मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में, जहां ज्योतिष सिर्फ भविष्य ही नहीं बताता, बल्कि आपके जीवन को सही दिशा देने का माध्यम भी बनता है। तो आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के जुलाई महीने के मासिक राशिफल की। जुलाई महीना एक ऐसा महीना जो कि आपके जीवन में नई संभावनाएं, कुछ चुनौतियां और कई छुपे हुए अवसर लेकर आया है। क्या इस महीने आपकी मेहनत रंग लाएगी? कौन से दिन आपके लिए शुभ रहेंगे और किन बातों से आपको सतर्क रहना होगा? और हाँ, हर बार की तरह इस बार भी मैं लेकर आई हूँ जुलाई माह में किए जाने वाले कुछ ऐसे खास उपाय जो कि वृश्चिक राशि वालों के जीवन में स्थिरता, ऊर्जा और सौभाग्य की शक्ति बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ज्ञान यात्रा की, यानी वृश्चिक राशि वालों के जुलाई माह के मासिक राशिफल की। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह के कैलेंडर के बारे में। 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी और उसके बाद शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों पर रोक लग जाती है। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। अगर आपके जीवन में किसी ने भी आपके जीवन को एक नई, सही और सकारात्मक दिशा दी हो, उन सभी को गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर याद करें। 11 जुलाई को श्रावण मास प्रारंभ होने जा रहा है और ये शिव का प्रिय महीना है। इस पूरे महीने में शिव भक्त शिव आराधना में लीन रहते हैं और हर बार की तरह इस बार भी हमारे संस्थान में आप सभी के लिए श्रावण के अनुष्ठान का 1 महीने आयोजन किया जाएगा। और इस श्रावण के अनुष्ठान में मैं खुद आपके निमित्त बैठकर भगवान भोले शंकर से प्रार्थना करूंगी कि आपकी समस्याओं को, कष्टों को, बाधाओं को दूर कर आपकी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूरा करे और भोले शंकर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो यदि आप इस अनुष्ठान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क करके अपनी पूजा बुक करवाएं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। 14 जुलाई को श्रावण मास का पहला सोमवार मनाया जाएगा। 15 जुलाई को मंगला गौरी व्रत प्रारंभ हो जाएगा। 21 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत किया जाएगा। 24 जुलाई को हरियाली अमावस्या का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा और 29 जुलाई को नाग पंचमी का पर्व आ रहा है। तो ये हुई इस माह के कैलेंडर की बात। अब आ जाते हैं ग्रहों के फेरबदल पर कि इस माह ग्रहों की स्थितियों में फेरबदल किस प्रकार से होने वाले हैं और कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 16 जुलाई को वे अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह अपनी सम राशि कर्क में ही विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि सिंह में विराजमान है और 28 जुलाई को अपनी सम राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि मिथुन में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान है, वे 26 जुलाई को अपनी अतिमित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में विराजमान रहने वाले हैं। ये हुई इस माह के ग्रहों के फेरबदल की बात। अब सीधा आते हैं वृश्चिक राशि वालों के मासिक राशिफल पर। और इस राशिफल की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूं ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके राशि स्वामी से, जो कि है मंगल। यहाँ पर अगर मैं मंगल की बात करूँ तो वे आपके लग्नेश भी हैं और आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं। और यहाँ पर मंगल की स्थिति पूरे माह लगभग आपके 10th हाउस में बन रही है, यानी वे 10th हाउस में केतु के साथ में युति करके बैठे हैं। मंगल अगर केतु के साथ बैठ जाए तो केतु मंगल की पावर को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर मंगल आपको और स्ट्रांग बना रहे हैं। आपके अंदर एक जिद आ जाएगी हर काम को पूरा करने की। आप अपने जीवन में किसी भी हार्ड वर्क से, किसी भी रिस्क से नहीं डरेंगे। इस माह आप में रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आएगी, परंतु आपको ध्यान ये रखना है कि जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई भी
निर्णय न लें, ओवर एनर्जेटिक होकर कुछ भी ऐसा ना करें जिसका नुकसान आपको आने वाले समय में उठाना पड़ जाए। तो आपको बहुत संयमित होकर सोचना पड़ेगा और बहुत संयमित होकर धैर्य के साथ अपने कार्यों को करना होगा। यानी इस माह आपको धैर्य धारण कर लेना है। इस माह आपको ओवर ड्राइव नहीं करना है, ओवर ड्राइव यानी ओवर स्पीड में ड्राइव नहीं करना है और लंबी दूरी की यात्रा में खुद ड्राइव करने से बचना है। आपको सोच समझ कर निर्णय लेने होंगे, अपने शत्रुओं से बचकर चलना होगा और ऐसे मित्र भी ना बनाए, ऐसे मित्रों से भी सावधान रहे जो कि आपको अंदर ही अंदर काटने का प्रयास करे। तो आपको ऐसे लोगों से सोच समझ कर डील करना है। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित स्थान पर रख देना है, वरना आपके साथ धोखा भी हो जाएगा। तो आपको बस इन चीजों के साथ आगे बढ़ना है। बाकी मंगल बहुत स्ट्रांग तरीके से आपको इस माह रिजल्ट देंगे। अब आते हैं आपके सेकंड और फिफ्थ हाउस पर। सेकंड और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं गुरु। यहां पर मैं गुरु की बात करूं तो गुरु आपके अष्टम भाव में सूर्य के साथ में युति कर रहे हैं। आधे माह तक ये युति होगी, फिर 16 जुलाई से सूर्य चेंज हो जाएंगे, गुरु अकेले रहेंगे और उसके बाद 25-26 जुलाई के बाद शुक्र गुरु के साथ युति करेंगे। तो यहां पर गुरु और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन बनेगा और बाद में गुरु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, सफलतादायक रहेगा। गुरु चूंकि सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं तो कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो आप बहुत डेडिकेशन दिखाते हुए उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और उसमें आ रही अड़चनों को भी एक्सेप्ट करके उनका कुछ एक बीच का तरीका, बीच का रास्ता निकालेंगे। बहुत बैलेंस आप अपने जीवन में इस समय दिखाई देंगे। बस हड़बड़ाहट नहीं करनी है क्योंकि मंगल उत्तेजित करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। वहीं स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। पेरेंट्स को अपने बच्चों पर प्राउड फील होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और मेहनत और डेडिकेशन से आप नहीं घबराएंगे और जो फोकस आप अभी दिखाएंगे उस फोकस का परिणाम भी आने वाले टाइम में आपको अपने जीवन में करियर के तौर पर मिलेगा। अब आते हैं आपके थर्ड और फोर्थ हाउस पर। थर्ड और फोर्थ हाउस के लॉर्ड है शनि। यहाँ पर फोर्थ हाउस में राहु बैठे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन को अटकाएंगे, आपके नए घर के सपने को अधूरा रख सकते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में अटकाव की स्थितियां ला सकते हैं। कोई भी पेपर अगर आप साइन करने जा रहे हैं तो बिना पढ़े उसे बिल्कुल भी साइन न करें। पहले उसको ढंग से पढ़ लें, 2 दिन लें, उसके बारे में सोचें और फिर साइन करें, वरना आपके साथ धोखा हो जाएगा। किसी भी काम में जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकती है, इस बात को आपको इस महीने ध्यान रखना है। अब आते हैं आपके 7th और 12th हाउस पर। 7th और 12th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। 7th हाउस में स्वग्रही होकर मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग बेहतर रहेगी। इस समय उनके नाम से किए गए इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। वहीं 7th हाउस में शुक्र चूंकि स्वग्रही होकर बैठे हैं तो अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो शादी सगाई जैसे न्योते मिलेंगे। हालांकि दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर टकराव की स्थितियां जरूर रहेगी, परंतु आप अपनी समझदारी से सब चीजों को हैंडल कर लेंगे। प्रेम विवाह के योग बनेंगे। वहीं ये टाइम पीरियड शुक्र जनित बिजनेस में शुक्र से रिलेटेड जितने भी काम है, अब आपको पता है शुक्र एक शाइनिंग स्टार है जो कि हमें हर अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो हर वो चीज जो चकाचौंध से भरी हुई है हम उसे लेने के लिए लालायित हो और हमें अपनी तरफ आकर्षित करें, वो सभी चीजें शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आती है। और अगर शुक्र का कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये महीना आपके लिए शानदार उन्नतिदायक रहेगा। इवन अब तक जो काम कर रहे थे उसको अच्छी रफ्तार मिलेगी। आप अब्रॉड में भी अपने काम को, अपने ब्रांड को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो शुक्र आपको बहुत कुछ इस माह दे सकते हैं, बस आपको कर्म प्रधान बनना है। क्योंकि शुक्र चूंकि मालवीय नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, स्वग्रही है, तो शुक्र आलसी भी बनाएंगे, काम करने की प्रवृत्ति को कम करेंगे। पर आपको डिसाइड करना है कि इस अच्छे टाइम को आपको केवल मौज शौक में खत्म करना है या फिर आपको इसका सदुपयोग करते हुए इसका फायदा लेना है। तो अगर आप इसका प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो डेडिकेशन काम में आपका दिखना चाहिए। अब आते हैं आपके अष्टम और 11th हाउस पर।
अष्टम और 11th हाउस यानी 8th और 11th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहां पर बुध आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। अष्टम भाव के स्वामी का भाग्य स्थान में बैठना रूटीन के कामों को मैनेज करेगा। यहां पर कोई भी उलझने आपके जीवन में चल रही थी वो सुलझ जाएगी। इस समय ससुराल वालों से आपकी ट्यूनिंग भी बहुत बेहतर होगी, उनसे आर्थिक लाभ भी मिलेगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। बुद्धि और युक्ति से नुकसान की स्थितियां टल जाएगी। गुप्त शत्रु शांत रहेंगे। लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी रहेगी। ये टाइम पीरियड आपके लेवल और सर्कल को बढ़ाएगा और वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे। इस समय अगर आप अपने बिजनेस की नई ब्रांच खोलना चाहते हैं तो उसके भी कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लाभ की स्थितियों के तौर पर आप बहुत साउंड रहेंगे। इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसे व्यक्तियों की एंट्री हो सकती है जो कि आपको जीवन में एक नई दिशा, एक सकारात्मक दिशा प्रदान करे। अब आते हैं आपके 9th हाउस पर। 9th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा, जो कि मन को चंचल करते हैं, पर इस समय आपका भाग्य आपके सपोर्ट में है। अधूरे पड़े हुए सभी कार्य पूरे होंगे। नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे। इस समय स्ट्रैटेजी बनाकर जो भी काम करेंगे उसमें बहुत अच्छी सफलताएं आपको देखने को मिलेगी। अब आते हैं आपके 10th हाउस पर। 10th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहां पर मैं सूर्य की बात करूं तो आधे माह तक आपके अष्टम में और उसके बाद 9वें भाव में बैठेंगे और दोनों ही स्थानों के हिसाब से सूर्य के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। हालांकि 16 जुलाई के बाद जब सूर्य आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं काम में अटकाव, भाग्य में अटकाव की स्थितियां, आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी जाना, इस तरह की घटनाएं आपको जरूर देखने को मिलेगी। परंतु आपको अपने डेडिकेशन को, अपने कर्म को बढ़ा देना है। अगर आपने वो बढ़ा दिया तो सूर्य के नेगेटिव रिजल्ट भी पॉजिटिव हो जाएंगे। नए कार्यों की शुरुआत आपको योजना बनाकर करनी है। सरकारी कार्यों में बाधाएं आ सकती है। आपको बहुत ज्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। हालांकि आपके अंदर एक काम करने का जो जज्बा है वो इस महीने नेक्स्ट लेवल रहेगा। एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी और उस वजह से आप सभी बाधाओं को पार जरूर कर जाएंगे। उन बाधाओं को, उन कठिनाइयों को आप एक्सेप्ट करेंगे और उन्हें दूर कर देंगे। ये भी आपकी लाइफ में होगा। यानी बहुत अच्छे से, डेयरिंगनेस से आप अपने चीजों को हैंडल करते हुए अपने जीवन की कठिनाइयों से आगे बढ़ जाएंगे। तो ये है वृश्चिक राशि वालों का जुलाई महीने का मासिक राशिफल, जो कि काफी उतार चढ़ाव भरा आपके लिए रहेगा, परंतु लाभ की स्थितियां भी अच्छी रहेगी। अब आते हैं ऐसे उपायों पर जो कि कुछ ऐसे विशेष दिनों पर, जो कि कैलेंडर मैंने आपको बताया, उस पर करने पर आपका भाग्य, मेहनत और सफलता तीनों बढ़ सकती है। सबसे पहले देवशयनी एकादशी, जो कि 6 जुलाई को आएगी। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पंचामृत और तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें और ओम विष्णुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे गुप्त भय दूर हो जाएंगे, मानसिक स्थिरता बढ़ेगी और आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। गुरु पूर्णिमा, जो कि 10 जुलाई को आने वाली है, किसी विद्वान और गुरु तुल्य व्यक्ति को लाल फल, सेब या अनार, इस टाइप के फल और दक्षिणा भेंट करें। गुरु मंत्र या ओम बृहस्पति नमः का 27 बार जाप करें। इससे जीवन में मार्गदर्शन मिलेगा और मानसिक भ्रम दूर होगा। श्रावण के सोमवार 14 जुलाई को आने वाला है। ये पहला श्रावण का सोमवार है, इसलिए इस दिन शिवलिंग पर जल, काले तिल और भस्म अर्पित करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे नेगेटिव एनर्जी से आपकी रक्षा होगी और काल सर्प और पितृदोष जैसी बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। नाग पंचमी का पर्व, जो कि 29 जुलाई को मनाया जाएगा। इस दिन काले कपड़े में काले तिल, चावल और लोहे की कील बांधकर किसी पीपल या फिर नीम के पेड़ के नीचे रखें और ओम नागाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे शत्रु बाधा समाप्त होगी, जीवन में छुपी हुई परेशानियों का अंत हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि आपके जीवन की सफलता, इस महीने की सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक मित्रों को मैं यही सलाह दूंगी कि कुछ जिम्मेदारियां और आत्म मंथन ये जुलाई माह जरूर लेकर आ सकता है, लेकिन अगर आप बताए गए उपायों को नियमित रूप से अपनाते हैं और अपने निर्णयों में धैर्य रखते हैं तो इस महीने को भी आप सफलता और आत्म विकास में बदल सकते हैं।
आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल और स्टेटस पर शेयर भी जरूर करें। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल दबाएं ताकि आपको ऐसे ही सभी राशिफल और ज्योतिषी जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। और यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के आधार पर व्यक्तिगत परामर्श या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से अपनी समस्याओं के हल प्राप्त कर सही रेमेडीज से अपने फ्यूचर को संवारना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहां व्हाट्सएप या कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगली राशि के मासिक राशिफल में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और ज्योतिषीय रहस्यों के साथ। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वे आपको सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।